हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ सारा की रसोई। एंड ये इंट्रो मैं फिर से शूट करी हूँ बिकॉज जो मैंने पिछला इंट्रो शूट किया था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मुझे फिर से शूट करना पड़ा है। सो मैं जल्दी से बता देती हूँ व्लॉग किस बारे में। ये व्लॉग होने वाला है लास्ट डे ऑफ रमजान, जिस दिन मेरा एग्जाम भी था, और उसके साथ साथ हम लोग शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी गए थे, और उसके साथ साथ ईद के लिए। सो आप लोग ये व्लॉग कंटिन्यू करिए देखना। मैं ये इंट्रो यहीं पे खत्म करती हूँ। उसके साथ ही साथ में आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह करे ये ईद आप सबकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लाए और आप लोग हमेशा खुश रहें। बाय। आज है रमज़ान का आखिरी दिन। उसी के साथ साथ आज मेरा एग्ज़ाम भी है दोपहर में, जिसके लिए मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे पता है एग्ज़ाम में जाके ये सारे मेरे दिमाग में फुटबॉल खेलेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और उसी के साथ मैं सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ, इस वजह से मुझे ख़तरनाक नींद आ रही थी, सच बता रही हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, ताकि मैं फुल्ली एनर्जाइज्ड हो जाऊँ और मैं एग्ज़ाम में सोऊँ ना और लिख सकूँ कुछ। यहाँ मैं और दीदी पहुँच गए एग्जामिनेशन सेंटर, और बस दुआ ही कर सकते हैं भाई कि आज एग्ज़ाम अच्छा जाए, बिकॉज जो ख़तरनाक नींद मुझे आ रही थी ना वहाँ पर, मैं बयान नहीं कर सकती। और जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से निकल रही थी, उसको देखकर मुझे एक गाना याद आया, क्या से क्या हो गया वाला। और मैं आज रोज़ा नहीं थी। बुरा ज़रूर लगा, लेकिन यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू। और ये आबिद्स की लेन है, जो कि मेरी फेवरेट है। बचपन में जब स्कूल बस से जाती थी तो मैं घूर घूर के देखी थी, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छे शोरूम्स होते हैं कपड़ों के। A few moments later. जैसे हम लोग घर पहुंचे, हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए, और अहमद रोज़ा था आज, तो उसके लिए दीदी ने वाटरमेलन और पानी कैरी किया। दीदी हमेशा हम लोग के लिए कुछ ना कुछ कैरी करती हैं। और यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं पंजागुट्टा के नेक्स्ट गैलेरिया मॉल। सबसे पहले हम लोग गए थे फूड कोर्ट, बिकॉज अहमद रोज़ा था और हम लोग ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। एंड एज यूजुअल डोमिनोज के पास लंबी लाइन लगी हुई थी एंड 15 मिनट की वेटिंग थी। तो इस वजह से हम लोग ने ले लिया छोले भटूरे का कॉम्बो, जिसमें थे गुलाब जामुन, बटर मिल्क एंड छोले भटूरे प्याज के साथ। 2000 years later. हम पहुंच गए थे पैंटलून्स, और यहाँ पर सब ठीक ठाक सूट्स थे, कोई भी ईद के हिसाब का नहीं लगा मुझे। और जो भी नॉर्मल सूट्स भी थे ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो हम लोग ने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, और हम लोग ने सोचा शायद ट्रेंड्स में हम लोग को कुछ अच्छा इंडियन मिल जाए, पर वहाँ पर भी कुछ भी अच्छा इंडियन नहीं था। तो इस वजह से हमने वहाँ से भी कुछ भी नहीं खरीदा। और ये है मोमोसो, और ये काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूँ, यहाँ पर मोमोज नहीं मिलते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जी हाँ, ये है मिनीसो भाई मोमोसो। इसने मुझे बिस्लरी के पानी की बोतल की याद दिला दी। जैसे हर ग्रीन कलर की बोतल बिस्लरी नहीं होती, वैसे ही हर एम से शुरू होने वाली क्यूट लिटिल चीज़ों की शॉप मिनीसो नहीं होती। यहाँ पर आपको मिनीसो की तरह ही क्यूट, सोफेस्टिकेटेड, क्लासी सी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगी। तो फाइनली हम लोग ने वहाँ से कुछ ख़रीदा, और फिर हम लोग ने शॉपिंग को वहीं पे रैप अप किया, बिकॉज बहुत लेट हो चुका था। इट वाज 9:30 और 10, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। के बाद सबसे इरिटेटिंग पार्ट इस कैब या ऑटो का बुक होना, क्योंकि मेरे एरिया के लिए इतनी इजीली कैब नहीं बुक होती। फाइनली हम लोग को ऑटो मिल गया था, और फिर हम लोग वहां से घर के लिए निकले। और घर आने पर हम लोग को मिला एक सरप्राइज कि गाड़ी खराब हो चुकी थी। तो मैं और अहमद अपनी अल्लाह मियाँ की दी हुई गाड़ी मीन्स पैर यूज करते हुए एटीएम से पैसे लाने निकले थे। और बाहर कुछ दुकानें खुली थी, में से एक दुकान पर बाहर टेबल्स लगे हुए थे, जिस पर मेहंदी, ईयररिंग्स, नेल पॉलिश और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो ले ली, और साथ ही साथ अपनी मेहंदी की खोल दी। हम लोग ने सिर्फ पैसे लेकर आए हैं। अभी हम लोग दादी अहमद में से कोई जाके सेवियाँ एंड दूध हर चीज़ लेकर आएंगे। आज सब ऑफ दी स्केड्यूल जा रहा है, सब उल्टा जा रहा है। सब पहले से अरेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई एंड वी वेंट फॉर शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ें। So yeah, let's see how it goes. Finally I bought मेहंदी की कोन. Actually it wasn't a plan. मैंने सोचा नहीं था कि ये मेहंदी, मतलब मेरा मन था आज मेहंदी डालने का, पर मेहंदी नहीं आएगी तो मैंने सोचा नहीं डालूंगी। लेकिन आज रास्ते में मुझे मेहंदी की कोन वहाँ पर दिख गई, तो मैंने ले ली। छोटा मोटा ही सही, जैसा अगड़ बगड़ जैसे भी डाल सकती हूँ, तो एक छोटा सा डिज़ाइन डालूंगी मैं इस साल। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, होने वाली है सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 या 6, आई एम नॉट श्योर, लेट मी क्विकली चेक। ओह, सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड अभी तक घर की साफ सफाई चल रही है।
सो गाइस, हो गया है हमारा घर साफ और मेहमानों के लिए तैयार, ईद के लिए तैयार एक्चुअली। सो सब साफ़ सफाइयाँ हो चुकी है। अब मुझे मेरी साफ़ सफाई करनी बाकी है, मुझे नहाना है। और फ्रिज में दूध है तो हो गया, मैं दूध पका के रख दूँगी एक तरफ, सो दीदी के लिए जब वो उठेंगी आसानी होगी। एंड यप, मैंने कपड़े धुलने डाले हैं, अगर वो हो जाएंगे तो मैं वो तार पे डाल दूँगी। और हाथ में मेहंदी भी लगानी है, मैंने अभी तक मेहंदी भी नहीं लगाई है, सो मुझे मेहंदी भी लगानी है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। मैं अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ईद है, ईद हमेशा हमें खुशी से मनानी चाहिए। इट मीन्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप मेहंदी डालो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप नए कपड़े पहनो, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप खुश रहो ईद के दिन। सो या, आई एम गोइंग टू डू दैट। मीट यू आफ्टर माई क्लीन अप, बाय। सो यहाँ मैं अनबॉक्स कर रही हूँ ईद का ख़जाना। सो इट्स लाइक अ ख़जाना हमारे घर में, बिकॉज ये सिर्फ ईद के दिन खुलते हैं। ये डब्बा सिर्फ ईद के दिन खुलता है और ईद के दिन ही यूज़ होता है, और ईद के बाद इसको वापस इसी के अंदर रख के बंद करके रख दिया जाता है। सो दिस वी बॉट 2 years ago। ये 2 साल पुराना है, बट ये सिर्फ ईद के दिन यूज़ होता है, इस वजह से इसकी हालत इतनी अच्छी है। एंड दीदी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट यूजिंग दीज टूल्स, सिर्फ ईद के दिन, और ईद के बाद वो स्ट्रिक्टली इसको खुद होकर अंदर रख देते हैं। सो इस वजह से ये इतना मेंटेन है, वरना अगर ये मेरे हाथ में होता तो ये एज यू कैन सी यही होता। इट हैज़ 6 bowls एंड 1 शीर खोलने का बड़ा सा बोल। दिस इज शीर। One eternity later. सो गुड मॉर्निंग गाइस, हो गई है ईद की सुबह। आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की सुबह एक अलग पॉजिटिवनेस और एक अलग खुशी लेकर आता है। उसी के साथ यहाँ पर चल रही है शीर खुरमे की तैयारी। दीदी ने गर्म पानी में बादाम भिगोए थे, दीदी कहती है उससे बादाम का छिलका बहुत इजीली निकल जाता है। और यहाँ पर दीदी ने ब्लेंड की हैं ड्राई फ्रूट, जो कि जाएंगे जब हम लोग सेवियाँ भूनेंगे उसके साथ। और हम लोग का दूध भी बॉईल होकर अच्छे से रेडी हो चुका है, जिसमें हम लोग ने डाले हैं खजूर। और उसके साइड में हम लोग ने दूसरे चूल्हे पे चढ़ाए थे हमारी सेवियाँ, जो कि भुन के अच्छे से रेडी है ड्राई फ्रूट सेव के साथ। एंड अवर शीर खुरमा इज रेडी। हो गई है नज़र, और डैडी और अहमद दोनों की ईद की नमाज़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग का टेबल भी बिल्कुल गेस्ट के लिए रेडी है। इतर रखा हुआ है और यहाँ पर सौंफ रखी हुई है। यहाँ पर दीदी ने इस कमरे को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया है गाइस। लिटरली इट्स गिविंग ईद वाइब्स एंड बहुत पीसफुल लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती, जैसे कि आप देख सकते हो खुद ही। और उसी के साथ साथ मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब हो रही हूँ रेडी। पहले मैं बाल स्ट्रेटन करूँगी, फिर उसके बाद मेकअप करूँगी, फिर मैं तैयार होंगी कपड़े चेंज करके। So this is my Eid outfit. It's a blue color kurti with white color plazo and it's so comfy क्योंकि गर्मियाँ भी चल रही है, so I didn't wear anything heavy. मैं normally भी इतना heavy नहीं पहनती हूँ। So yeah, मैंने इसके ऊपर एक रील भी डाली है इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहे तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड दिस इज हाउ माय मेकअप लुक्स फ्रॉम द क्लोज अप। हाय गाइस, सो फाइनली अब मुझे जाकर टाइम मिला है पूरे दिन के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं क्विकली आपसे शेयर करूं कि मैंने मिमोसो से क्या खरीदा है। तो वहाँ से हम लोग ने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, कपड़े वपड़े तो मिले नहीं, तो हम लोग ने सोचा चलो मिमोसो से कुछ खरीद लें। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सबसे पहली चीज़ हम लोग ने जो देखी थी वो थी दिस हेयर टाउल। तो आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉगर्स को यूज़ करते हुए। दिस इज़ अ हेयर टाउल। तो कहते हैं कि आप जब शावर लेते हो उसके बाद अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपके बाल जल्दी सूखते हैं। सो आई हैवंट ट्राइड इट येट, अगर मैं ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि कैसा है। So the next thing I bought is this cute little gift box. So दीदी के दोस्त का बर्थडे आने वाला है, he is my friend too। जब दीदी गिफ्ट्स बोल रही थी उनके लिए लेने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक बॉक्स आ रहा था। लाइक बॉक्स बहुत अच्छा लगेगा, बट इतनी आसानी से यहाँ पर हैदराबाद में आपको लोकली तो बॉक्सेस मिलेंगे नहीं, वो भी इतने फैंसी और क्यूट कलर के सी। तो प्रिंट यहाँ पर कितना प्यारा प्रिंट है एंड डार्क ब्लू, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। एंड उसके साथ ही साथ अंदर से मैं आपको इसको बता देती हूँ।
सो अंदर से ये कुछ इस तरीके से लगता है, इसमें कुछ ये जाली नहीं है, ऑल्दो ये फील की जालियाँ ज़्यादा देनी चाहिए थी। इसको जालियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोनों, मैं इसको जालियाँ बुलाऊँगी, जालियाँ ज़्यादा देनी चाहिए थी। एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही क्यूट तरीके से लिखा है warm wishes, मैंने उल्टा पकड़ा, it's warm wishes, that's so cute and cool। तो वो एक चीज़ खरीदी हम लोगों ने। एंड देन ये हुक्स, तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग को हुक्स मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे और क्यूट लगे, आपके होम को एक बहुत अच्छी वाइब देंगे, और ये बहुत रीजनेबल भी थे। दीज 3 आर फॉर 99 रुपीज़। एंड मैं बॉक्स का भी प्राइस आपको बता देती हूँ। सो द बॉक्स वी बॉट इज़ फॉर 279। सो 279 में हम लोग को ये क्यूट लिटिल सा बॉक्स मिल गया, जिसके अंदर आप किसी को भी हैम्पर बना के दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, मग, चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग ऐसे रख के आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ प्रीटी कूल। एंड ये जो टॉवल था ये था 299 का, या मैंने इसका पैकेजिंग देख दिया तो मेरे पास है। लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग जो हम लोग ने खरीदी वो है मास्क, फेस मास्क। तो यहाँ पर मैंने 3 फेस मास्क देख सकते हैं, 3 इस वजह से हैं बिकॉज पहले दीदी ने एक लिया था, दिस वन। तो वहाँ के जो स्टोर के वर्कर थे उन्होंने बोला कि मैम 1+ अगर आप 2 लोगे तो 1 फ्री मिल रहा है, ऑफर चल रहा है स्टोर पर। तो दिस इज़ द वन दीदी ने जो खरीदा था। एंड देन दीदी ने बोला कि ओके विल बाय 1 मोर। तो दीदी ने नेक्स्ट जो लिया था वो लिया था टूनी वाला। और कोई भी आप वहाँ पर 5, 6 या 7, 8 वैराइटीज़ थी, उसमें से आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो, और तीसरा भी आप अपनी पसंद से सेलेक्ट कर सकते हो। दीदी ने बोला दीदी ने ये वाला नेक्स्ट लिया है। एंड उसके बाद मुझसे पूछा कि डू यू वांट टू परचेज द सेम वन, ऐसे वाला या फिर कोई दूसरा। तो मुझे ये वाला पसंद आया। दिस इज चारकोल प्रीमियम फेशियल शीट मास्क, प्रीमियम फेशियल शीट मास्क। एंड दिस इज ऑल्सो चारकोल, दिस इज पर्ल प्लस चारकोल। Sorry for that. And this one is Cucumber Fairness Facial Mask. So yeah, that's it. मैंने यही सब खरीदा था, मैं मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, और वहाँ पर कुछ कपड़े भी नहीं मिले, तो फाइनली हम लोग वहाँ पर खाना खा कर ठूस कर निकल गए। दैट्स इट। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, तो कि इट कीप्स मी मोटिवेटिंग कि मैं और ब्लॉग्स बनाऊँ। प्लीज़ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, और ईद ही देना मुझे मत भूलिएगा। वो बोलने की जरूरत नहीं है, और फिर से Hi guys, Eid ul Fitr Mubarak to you all. Have a lot of sheer khurma, get dressed, enjoy your Eid, and I wish good health and happiness to you.